नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमल देव राय और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द समाचार। आज मैं मौजूद हूं औषधि संघ मोहम्मदाबाद के अध्यक्ष श्री तन्हाई खां साहब और औषधि संघ से जुड़े हुए तमाम मेडिकल स्टोर के संचालक गण के साथ या सदस्यों के साथ आज औषधि संघ की बैठक रखी गई थी, आयोजित की गई थी जैन डायग्नोस्टिक सेंटर पे, जिसके कि संचालक हैं आप और नगर अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पर इस बात को लेकर ये बैठक रखी गई थी कि 20 मई को एक बंद का आयोजन किया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का बंद है मेडिकल संघ का। इसके क्या क्या मुख्य वजह हैं, क्यों ये बंद बुलाई जा रही है मेडिकल संघ के द्वारा, इसके बारे में जानने के लिए हम बातचीत करेंगे मेडिकल संघ के नगर अध्यक्ष श्री तन्हाई खां साहब से। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका भी स्वागत। ये बताइए कि 20 मई को जो बंद आप लोग रख रहे हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जो ऑनलाइन दवा बेची जा रही है, जो कि कारपोरेट घरानों द्वारा, जैसे स्विगी हो गई, टाटा हो गया और बहुत सारे इस समय रिलायंस वगैरह भी इस क्षेत्र में आ गई हैं, जो बहुत सारे डिस्काउंट दे करके और अनाप शनाप रेट दे करके बेच रही हैं, जिसकी कोई अथेंटिक्स नहीं है कि वो दवा सही है कि गलत है। क्योंकि जो भी हम लोगों द्वारा दवा बेची जाती है वो फार्मासिस्ट के द्वारा बेची जाती है और फार्मासिस्ट ये तय करता है कि कौन दवा किस समय कितनी डोज में दी जाएगी, और बिना फार्मासिस्ट के डॉक्टर भी कोई दवा नहीं अपने से बेच सकता, क्योंकि ये काम दवा बेचने का फार्मासिस्ट का ही होता है। क्योंकि फार्मा काउंसिल इसको मान्यता दिया हुआ है कि जो डोज निर्णय करेगा दवाई का कि इस बीमारी में कौन सी दवा काम करेगी और कितना डोज उसका है, और बॉडी वेट के अनुसार उसका किया जाता है। और बिना ही फार्मा के और किसी भी तरह का कोई रिक्वायरमेंट न लेते हुए भी वो दवा आपके यहाँ भेज दे रहा है, और पता नहीं किस तरह की नकली है कि असली है, इसका कोई मानक नहीं है, जिसकी कोई जांच नहीं हो पाएगी। और हमारे स्तर से जो भी दवा आप ले जाएंगे उसका कैश मेमो लेंगे, उसका जांच हो सकता है, उसका बैच नंबर मिलान कर सकते हैं, और उसमें इस तरह का संभव नहीं है, उसके खिलाफ हम लोगों का है। और प्लस उन लोगों को जो दवा दी जाती है कंपनी के द्वारा, वो डायरेक्ट सेल किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ अगर कोई दवा 10 रुपये मिलती है तो उनके यहाँ 2 रुपये मिल जाता है, और 2 रुपये को लेकर के किसी को 4 रुपये में दे देते हैं। तो हम लोगों की जो छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी जो कस्बे में बैठे हुए हैं, वो तो इस तरह का अगर चलता रहा तो हम लोगों की भूखमरी का शिकार हो जाएगा। लगभग पूरी ऑल इंडिया में हमारे जो दुकानदार दवा बंधु हैं करीब 3.5 करोड़ हैं, और केवल आपका अगर देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में कम से कम 12 लाख दुकानदार हैं। तो इससे ही सफ़र होगा, और उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, करोड़ों लोग, सब बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये विरोध का मुख्य कारण जो रिटेल की जगह पे ऑनलाइन प्रमोशन किया जा रहा है दवाओं की बिक्री का, उसकी वजह से रिटेल उसी का विरोध है। अच्छा, 20 मई को जो आप लोगों का बंद रहेगा, उस दिन तमाम तरह के ऐसे दुश्वारियाँ देखने को मिल सकती हैं लोगों को, जिनकी तबीयत ख़राब हो या गंभीर रूप से चोटिल हो, तो ऐसे लोगों को फिर दवाएं कैसे मिलेंगी? हम लोगों ने प्रशासन को बता दिया है कि ऑल इंडिया 20 तारीख को बंद रहेगा। इसमें उनका सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा रखा है कि हम अपना जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें अधिक से अधिक दवा स्टोर कर लेंगे लोग, ताकि किसी को परेशानी ना हो। प्लस जो हमारे भारत का जन औषधि केंद्र चल रहा है वो भी खुले रहेंगे, तो इससे उन लोगों को लाभ मिल सकता है। पब्लिक को परेशान होने के लिए उतना पैनिक नहीं होगी। हाँ, रह गई भाई हम लोगों का जो मांग है उसके लेकर के हम बंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो दुख होगा ही, पब्लिक को परेशानी हो सकती है। इसके लिए हमें खेद है कि जनता को इससे परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें हम लोगों का भी स्वास्थ्य निहित है और साथ में जनता का स्वार्थ है, क्योंकि हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। रात को 12 बजे अगर कोई कहता है तो हम लोग दवा की दुकान खोल के देते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले तो 12 बजे रात को आपको नहीं देंगे। कोई भी टैबलेट, एक गोली भी दवा की ज़रूरत पड़ जाएगी जिससे जान बचाया जा सकता है, वो आपको ऑनलाइन आज का आज नहीं दे पाएगा, जिससे आप बचा सकते हैं। तो इसमें जनता का ही कहीं ना कहीं हित लाभ है, जो हम लोगों के तहत उनका होता है। अच्छा, 20 मई को आप लोग बंद कर रहे हैं, अगर उस दिन के बंद के बाद भी आपकी समस्या का उचित निराकरण नहीं हो पाया, तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? ऑल इंडिया के जो एसोसिएशन हम लोगों का है वो निर्णय लेंगे क्या क्या आगे करना है। तो हम लोगों के तो उसमें नहीं है, लेकिन आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का वो इससे हमको बताएगा तो हम करेंगे। अच्छा, मेरे साथ और भी दवा व्यवसाय से जुड़े हुए
इस नगर के दुकानदार हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन लोगों की क्या कुछ राय है इस मुद्दे पे। 20 मई के बंद को लेकर आपका क्या कहना है? भाई ये जो दोहरी नीति है दवा की जो ऑनलाइन बिक्री हो रही है, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं और ये सस्ते रेटों में ख़रीद के और बेच देते हैं और हम लोग जो है यहाँ बैठे रह जाते हैं। ठीक है, बस यही। तो ऑनलाइन की वजह से दुकानदारों को तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर ग्राहक ये देखता है कि हमें सस्ती दवा कहाँ से मिल रही है। दवा की गुणवत्ता के विषय में इन लोगों का कहना है कि उसकी जानकारी ग्राहक लेता नहीं है और इन्हीं बातों को लेकर विरोध है। आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हम तो यही कहेंगे साहब, जो दोहरी नीति है इसको बंद किया जाए। गवर्नमेंट एक रूपता लाए दवा बेचने उतने में, ताकि हम लोगों को कहीं कोई शिकायत ना हो, पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। पता चला कि वही दवा जो ऑनलाइन में 5 रुपये की मिल रही है और हम लोग के यहाँ वो 10 रुपये की मिले, तो कोई कैसे लेगा, हम लोग कैसे? अच्छा, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या समझते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गवर्नमेंट की ऐसी नीति है बड़े घरानों को प्रश्रय देने के लिए। भाई हम लोग तो छोटे लोग मारे जा रहे हैं ना, हम लोग उतना तो संगठित है नहीं कि इस पर बहुत सरकार पे या किसी पे हम लोग दबाव दे सके। लेकिन हम लोग की कोशिश है कि भाई इसी तरह हम लोग करते रहेंगे, हो ताकि सरकार हम लोग की बात कुछ माने। अच्छा, और भी कुछ हमारे साथ यहाँ पर दवा के दुकानदार मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। 20 मई के बंद को आप किस तरह से देखते हैं? वही देखा जा रहा है ऑनलाइन, उसको बंद किया जाए। गवर्नमेंट से ही हम लोगों का अपील है कि ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है उसको बंद किया जाए, ताकि हम लोग ढंग से दुकानदारी कर सकें। मेन है मुद्दा वही हम लोगों का। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि 20 मई का जो बंद आप लोगों के संगठन ने निश्चित किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये ऑनलाइन बिक्री जो है दवा की, किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं है। न दवा के दुकानदारों के लिए, उनके भी जीविका पर सवाल है, और न ही पेशेंटों के लिए। ये ऑनलाइन दवा खरीद करके बगैर फार्मासिस्ट की निगरानी के दवा लेना जान माल और दोनों के लिए ख़तरनाक है। तो इसके खिलाफ़ हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये 20 मई के प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार ने आप लोगों की मांगों को नहीं माना तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अपने निरीक्षण जो अधिकारी हैं उनके आग्रह पे आए हैं और आगे उसी हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से कदम उठाना है। तो ये हैं दवा के दुकानदार इस कस्बे के। आइए एक सज्जन और इनसे भी बात किया जाए, यहाँ भी कुछ लोग हैं। तो ये बताइए कि मुख्य रूप से आप लोगों की शिकायत, आपकी शिकायत क्या है सरकार से? सरकार से शिकायत यही है कि ऑनलाइन जो दवाएं बिक रही हैं उसको तुरंत बंद किया जाए, पूरी तरह से पूर्णतः रोक लगाया जाए उस पर। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं हम लोगों को कारोबार करने में। फुटकर दुकानदार इसमें मरते जा रहे हैं, रोज़ के रोज़ कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही हैं और ग्राहक जो है उसका रुझान ऑनलाइन की तरफ जाता है। इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि इसको रोक लगाया जाए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? अभी हाल ही में जैसे दिल्ली में कुछ दवाएं जैसे कि मतलब एक्सपायरी हो गई थी, और उसे जो है ना कि जैसे हिमालय का जैसे Liv52 वगैरह, तो उसको उसी के डब्बे में जिसमें बैच नंबर और एक्सपायरी चेंज करके उसी एक्सपायर दवा को उसमें पैक करके और ऑनलाइन डिलीवर किया गया, जिससे कि जो भी लोग ऑनलाइन ख़रीदते हैं उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक प्रकार से मतलब कि एक्सपायर दवाई आप तो मतलब ऐसे जान नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ बिल बैच हर एक चीज़ मिलाया जाता है जिसके बाद डिलीवर किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है और लोग थोड़ा सा के लिए ऑनलाइन करते हैं, तो इसको बंद करना ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ औषधि संघ के सदस्य और दुकानदार, और इनकी कही हुई बातें आपको कैसी लगी हमें आप अपने राय से अवगत कराइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।